ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू खींची गई हैं। सिद्ध करें कोण पीटीक्यू बराबर है दो कोण ओपीक्यू के। अब आइए चित्र में समझते हैं। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके बाहर एक बिंदु टी स्थित है। इस बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है, कोण पीटीक्यू, वो बराबर है इस वाले कोण के दूना के। ये वाला कोण है कोण ओपीक्यू। हमें यही सिद्ध करना है कि ये वाला कोण इस वाले कोण का दूना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे दिया है, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू हैं। सिद्ध करना है कोण पीटीक्यू बराबर दो कोण ओपीक्यू। अब आइए यहाँ पे हम कुछ कोणों के नाम मान लेते हैं ताकि हमें सुविधा हो। इस कोण का नाम मान लेते हैं एक्स, एक्स अंश है ये वाला वाई अंश है, ये वाला जेड मान लेते हैं और इस कोण को ए मान लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे माना कोण पीटीक्यू, कोण पीटीक्यू वो बराबर है एक्स के। कोण टीपीक्यू, कोण टीपीक्यू वो बराबर है वाई के। और कोण टीक्यूपी, कोण टीक्यूपी वो बराबर है जेड के। और इसी तरह से कोण ओपीक्यू, कोण ओपीक्यू वो बराबर है ए के। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है ये वाला कोण इस वाले कोण का दुगना है। तो x बराबर 2a, यही हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ पे अगला हेडिंग होगा उपपत्ति। उपपत्ति। अब इसको हल करने से पहले आइए आपको कुछ प्रमेय बता देते हैं। पहला प्रमेय है कि किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। और दूसरा प्रमेय है कि किसी वृत्त पर से खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इन दोनों प्रमेय का काम इसमें लगेगा। अब आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ देखिए टी जो बिंदु है वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है। टीपी और टीक्यू स्पर्श रेखा है। तो टीपी बराबर लिख सकते हैं टीक्यू, टीपी बराबर होगा टीक्यू के। कारण में आप लिखेंगे वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं। अब यहाँ पे देखिए टीपी जो है वो टीक्यू के बराबर है। अब इस त्रिभुज पीटीक्यू, इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं हैं। तो किसी त्रिभुज की अगर दो भुजा बराबर हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इस वजह से ये वाला त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये भुजा इसके बराबर है और समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण ये है और इसके सामने वाला कोण ये है। तो y बराबर होगा z के। इसलिए y जो होगा वो बराबर होगा z के। यहाँ पे कारण में लिखेंगे बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। कोण y बराबर है कोण z के। अब इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज पीटीक्यू में, त्रिभुज पीटीक्यू में त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इस प्रकार x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 अंश। आप कारण में आगे लिख सकते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ से हमें y का मान निकाल लेना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो z बराबर y के यहाँ ऊपर सिद्ध है तो यहाँ लिख देंगे y बराबर के इधर 180 अंश। तो x प्लस 2y यहाँ पे हो गया बराबर 180 अंश। तो 2y बराबर
180 अंश, इस x को उधर ले जाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 180 अंश माइनस x भागे 2। जब 2 को उधर ले जाएंगे तो भाग में बदल जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ चित्र में देखिए, ये जो कोण A है और कोण Y है, ये वाला पूरा कोण, ये कोण 90 अंश का है। ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये वाला कोण, पूरा कोण 90 अंश का है। इतना A है और इतना Y है, तो A प्लस वाई बराबर हम लिख सकते हैं 90। A प्लस वाई बराबर 90 अंश। यहाँ लिखेंगे चूंकि A प्लस वाई बराबर 90 अंश। कारण में आप देंगे कि OP लंब है TP पर, OP लंब है TP पर। अब यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 90 अंश, इस a को उधर ले जाएंगे तो माइनस a हो जाएगा। अब y बराबर आ गया 90 अंश माइनस a, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 1 का बायां पक्ष y है और समीकरण 2 का बायां पक्ष y है। तो इस तरह से अगर बाएं पक्ष बराबर हों तो दायां पक्ष बराबर लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहले वाले समीकरण का दायां पक्ष है 180 अंश माइनस एक्स बटे 2, तो यहाँ लिखेंगे 180 अंश माइनस एक्स बटे 2, और इसका दायां पक्ष है 90 अंश माइनस ए, 90 अंश माइनस ए। अब आप इसका बटा 1 करके ऐसे कैंची गुणा कर सकते हैं, वज्र गुणन। तो इतना का गुणा 1 में होगा तो 180 अंश माइनस एक्स। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। 180 अंश माइनस एक्स, जब इसका गुणा 1 में होगा तो वही आ जाएगा बराबर के इधर। 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2 गुणे 90 हो गया 180 अंश, और 2 का गुणा a में करेंगे तो माइनस 2a। अब बराबर के इधर 180 है और बराबर के उधर 180 अंश है, काट देंगे तो माइनस एक्स बराबर आ गया माइनस 2a। माइनस से माइनस कट कर देंगे तो x बराबर आ गया 2a, x बराबर 2a। और यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए x बराबर 2a, या हम इसको लिख सकते हैं, x को हमने माना यहाँ पे देखिए कोण PTQ, कोण PTQ बराबर 2 गुणे a। ये हमने किसको माना था? कोण OPQ को, कोण OPQ। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कोण PTQ बराबर 2 कोण OPQ, और हमें यही सिद्ध करना था।